गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में पढ़ाया था। मनी मार्केट में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट पढ़ाया था। उसके बाद उसमें डिफरेंस भी कराया था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। टुडे इज और नेक्स्ट टॉपिक्स इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसका मीनिंग बताएंगे, फंक्शन के बारे में आज बताएंगे आपको। स्टॉक एक्सचेंज है क्या? स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं? ये हमने शेयर और डिवेंचर पढ़े थे। वो सिक्योरिटीज़ होते हैं हमारे, जो कि कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अपने फंड रेज करने के लिए शेयर्स निकालती है ना, इश्यूज निकालते हैं। तो बड़े बड़े फंड्स को इकट्ठा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टर को इनवाइट करती हैं शेयर के द्वारा, और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज हेल्प्स कंपनीज रेज फाइनेंस, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द इन्वेस्टर और एनहांस द क्रेडिट वर्थलेस ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज। तो इससे क्या मीनिंग निकला स्टॉक एक्सचेंज का? स्टॉक एक्सचेंज मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट constituted for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying and selling or dealing in the securities। इसके बाद हम फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे। हाँ, जैसा कि आपने जान ही लिया, जो सारे फंक्शंस भी सेल्फ डिफाइंड होते हैं इसकी आपके मीनिंग के अंदर। इसमें जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है ये सेल परचेज के लिए उसको, और साथ में ये इन्वेस्टर को भी एजुकेट कर रहा है। इन्वेस्टर का मतलब जैसे आप एक लेमैन कोई चाहता है किसी कंपनी के अंदर शेयर परचेज करना, तो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है आपको एक प्लेटफॉर्म तो मुहैया करा रहा है परचेज करने के लिए। साथ साथ जिस कंपनी में आप परचेज करना चाहते हो उस कंपनी का सारा प्रोफाइल, उसकी फाइनेंशियल अकाउंट्स इत्यादि, वो सारा तरह तरीके से उसको अलग अलग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा आपको वो बताते रहते हैं और आपको एडुकेट करते रहते हैं। तो इसके फंक्शन ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज क्या है? द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ए स्टॉक एक्सचेंज क्रिएट्स ए कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर एन एक्टिव एंड ग्रोइंग प्राइमरी मार्केट फॉर न्यू इशूज़। न्यू इश्यूज़ के लिए ऐसी मार्केट इशू बना के देना ताकि वो ओवर सब्सक्राइब हो, फेल ना हो जाए उनका इशू। और जो आपके सेकेंडरी मार्केट के लिए भी ऐसी जगह बना के देना जहाँ पर बहुत सारे ग्राहक जो है विश्वास करके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, और काफ़ी जो ग्राहक हैं जो बेचना चाह रहे हैं वो कंपनी उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है अपनी जो सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट करने का। तो स्टॉक एक्सचेंज का जो हिस्ट्री है इंडिया के अंदर बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। जो मेजर ट्रेड सेंटर थे वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज पहले फिजिकली बनाए गए थे। मुंबई में इसके अंदर है, आपका चेन्नई में यानी कि जो पुराना मद्रास है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में 1894 में बना। ठीक है, अंटिल द अर्ली 1990s द इंडियन सेकेंडरी मार्केट कंप्राइजेज रीजनल स्टॉक एक्सचेंज विद BSE हेडिंग द लिस्ट, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, उसके अंतर्गत ही जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थे उसके अंदर सेकेंडरी मार्केट की तरह काम करते थे। वो आफ्टर जब 1991 में रिफॉर्म्स हुए, रिफॉर्म्स का मतलब आपको पता होगा, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई जिसके अंदर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो उसमें इसमें भी रिफॉर्म हुए। और द इंडियन सेकेंडरी मार्केट एक्वायर्ड ए 3-tier फॉर्म, दिस कंसिस्ट ऑफ रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड OTCEI यानी कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये भी एग्जिस्टेंस में आए और इसमें भी बड़ा बड़ा इसके अंदर काफ़ी सारे जो है रिफॉर्म्स हुए। तो इसके जो फंक्शन में पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, यानी कि कोई आपने कोई शेयर परचेज कर लिया। आज से बहुत टाइम पहले की बात करूं मैं, 30 साल पहले के करीब, जब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स होते थे और फिजिकल फॉर्म में ही आपके जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे, तो उस समय किसी शेयर को बेचना बड़ी टेढ़ी खीर थी, खरीदना भी और बेचना भी, उसके अंदर तमाम फ्लॉज थे। तो अब क्या है, अब सब के सब रिफॉर्म्स हो चुके हैं। अब एक आप कंप्यूटर के क्या, इवन आप इस फ़ोन के ऊपर भी टैप द्वारा कोई भी शेयर परचेज कर सकते हो और पेमेंट उसकी डन कर सकते हो, या सेल करके और पेमेंट को अपने खाते में प्राप्त कर सकते हो।
तो ये प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। द बेसिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है? यही है कि आपको बॉट एंड सोल्ड यानी कि कोई भी सिक्योरिटीज़ का, कोई भी शेयर का सेल परचेज आपको वो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो कि लिक्विडिटी आपको बड़ा इजीली मिल जाएगी आपको, यानी कि आपकी जो शेयर फॉर्म में जो चीज़ है वो कैश में कन्वर्ट आप तुरंत से कर सकते हो इजीली। सेकंड क्या है? प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। अब मैंने बताया ना आपको, मार्केट में क्या है, दो शक्तियां काम करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई की। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जो कुछ खरीदार भी होते हैं और कुछ बेचने वाले भी होते हैं। जब ये दोनों फोर्स काम करती हैं डिमांड एंड सप्लाई की, तो ये एक मैकेनिज्म पैदा होता है जिससे कि एक शेयर के प्राइस तय हो पाते हैं, यानी कि प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराता है। इससे बढ़िया प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कोई हो नहीं सकता कि सेलर और बायर दोनों बैठे हैं और साथ में जो आपकी नियंत्रण करने वाली एजेंसीज हैं वो ध्यान रख रही हैं, तो आपका प्राइसिंग बड़ा आराम से इसके अंदर तय हो पाती है किसी भी सिक्योरिटी की, राइट। इसके बाद क्या है, आप देखते रहते हो ना कि डेली शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी वो लाल रंग में हो रहे हैं तो कभी वो हरे रंग में हो रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें मार्केट की जो शक्तियाँ हैं, बायर और सेलर हैं, वो तय कर रही होती हैं। शेयर्स, सुबह शेयर खुलता है 10 रुपये का, तो कई बार वो 15% बढ़ गया, कई बार वो 15% घट गया, ये सब डिपेंड्स अपॉन, है ना। इसके बाद थर्ड आ जाता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि आप जो हो, एक आपने ट्रांजैक्शन किया उसके बाद आप निश्चिंत हो, बिल्कुल सबके लिए लीगल फ्रेमवर्क है, वेल डिफाइंड सिस्टम है। दिस इंश्योर्स दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स ए सेफ एंड फेयर डील ऑन द मार्केट, यानी कि ऐसी मार्केट जहाँ पर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, निश्चिंत होकर वो कार्रवाई आप कर सकते हो। फ्री और फेयर आपको इसके अंदर हर चीज़ का प्रूफ है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो आपको डिपेंड रहना पड़ता था ब्रोकर्स के ऊपर। अब ब्रोकर तो हैं बीच में, परंतु आपके पास सारा का सारा चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सामने होती हैं आपके, राइट। तो उसके बाद आता है चौथा, इसका फंक्शन है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई जब मैंने बताया आपको, एक मार्केट जब आपको मुहैया है तो इन्वेस्टर के पास बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए। आप प्लेटफॉर्म तो हो, आप प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया, तो प्लेटफॉर्म जब है तो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के चांस मिल रहे हैं और बिजनेसमैन को अपने सपनों को पंख देने का टाइम मिलता है। आप भी जब आप बात करते हैं ना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम बात करते हैं ना सोल प्रोप्राइटर्स कंसर्न से लेके हम कंपनी तक जाते हैं, यानी कि आप अपनी कंपनी भी खोल सकते हो। आपके पास बेटर आइडियाज़ होने चाहिए। ये जो आपके जो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी तो काम करेगी ये चीज़ें, यानी कि आपके आइडियाज़ को पैसे की कमी से नहीं रुक सकता कोई आइडिया आपका, बशर्ते कि आपको पूरी उसकी नॉलेज हो। तो ये हो गया। इसके बाद आ जाता है क्या, पांचवा, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, यानी कि एक कल्ट का मतलब, इक्विटी कल्ट का मतलब आज की डेट में जैसे है ना कि बड़ा फैशन में आ गई है जो चीज़, ये इक्विटी की बात करते हैं। पहले नहीं था। आप पहले क्या है, सीधी एफडी करी बैंक के अंदर और या पैसे को अपना सोने के अंदर कन्वर्ट करके रख लिया। अब क्या है, अब कल्चर में आ गया है और सब जान रहे हैं इसको। ये कैसे आया कल्चर में कि यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने भी बिजनेसमैन बनना है विदाउट डूइंग एनीथिंग, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप रिस्क लेना चाहते हो। कैसे रिस्क लेना चाहते हो? मैंने बताया ना आपको, शेयर जो होता है वो अर्न करता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको रिस्क उठाना पड़ता है, ठीक है ना। सैलरी में तो रिस्क होता नहीं है, तो इसलिए जो है स्प्रेडिंग कर रहा है इक्विटी कल्ट की। सर्विस क्लास आदमी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। इसके द्वारा वो बिजनेस की ओनरशिप लेना चाह रहा है और उसके जो है कमाई करना चाह रहा है। बेशक उसको इसमें घाटा भी होता है कई बार, पर वो उसके लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार इसने बिजनेस कल्ट को स्प्रेड किया है। इसके जो आपके जो 91 से चालू हुआ है ना, जो शेयर मार्केट में भी बड़े रिफॉर्म्स आए हैं जो उसके द्वारा। इसके बाद क्या है, अब जो आईटी सेक्टर ने तो और ज़्यादा इसको रिफॉर्म कर दिया है इसके अंदर। इसके बाद छठा इसका जो फंक्शन है, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। देखो स्पेकुलेशन जुआ है, ये बिल्कुल जुआ है, परंतु ये नियंत्रित है जुआ। इसके अंदर प्रोविजंस ऑफ लॉ बीच में चालू हैं इसके अंदर। बिना जुए के आप जो होता है लिक्विडिटी और प्राइस कंटिन्यूटी स्टॉक मार्केट में इंश्योर नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट ए सर्टेन डिग्री ऑफ हेल्दी स्पेकुलेशन इज नेसेसरी टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड प्राइस कंटिन्यूटी इन द मार्केट, यानी कि अगर आप हेल्दी ये चीज़ ना हो तो आपको पैसा मार्केट के अंदर ये आएगा ही नहीं। और इसके बाद क्या है, इसके अंदर प्रोसीजर है, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर, यानी कि इसमें ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना और
बेचना। तो इन सिक्योरिटीज़ को खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ एग्जीक्यूटेड थ्रू ऑनलाइन। ये सब ऑनलाइन हो गया, स्क्रीन बेस हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम हो गया है। अब ऐसा नहीं, पहले क्या होता था, पहले स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था, वहाँ जाने के लिए पब्लिक अलाउड नहीं थी। वहाँ जाने के लिए जो टिकट होल्डर थे, यानी कि जो वहाँ के जो दलाल होते थे, वो ही जा पाते थे, और रिंग के अंदर जाके शोर मचता था बहुत ज़्यादा। और जो आपने खरीदा है कोई बड़ा शेयर, तो उसके थ्रू खरीदवाओ, वो इशारे से बात करते थे दूर से, यानी कि सब चीज़ें बड़ा हौच पौच था, बड़ा शोर शराबा हुआ करता था। आप कभी कोई पुराना वीडियो मिल जाए तो आप देखिएगा, तो वो बड़ा मतलब सीन अजीब तरह का लगता था बिल्कुल। हमने उसको फिजिकली भी देखा हुआ है, परंतु अब क्या है, अब आपके लैपटॉप में, आपके फ़ोन स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें आपको मुहैया हैं। देर वाज ए टाइम व्हेन इन द ओपन आउटकरी सिस्टम, यानी कि जब सीधा रिंग में जाता था आवाज़ लगाने के लिए, सिक्योरिटीज़ वर बॉट एंड सोल्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब जो भी ऑक्शन हो रही है, सब क्या है, गिव एंड टेक जो हो रहा है, सब आपका बिड लगाते हो आप, बिड के अकॉर्डिंगली आपका जो है सौदा पक्का हो जाता है। वहाँ पर सेलर भी बैठा हुआ है और वहाँ बायर भी बैठा हुआ है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज जो है अब मेन कंप्यूटर सिस्टम पर आ गया है, और जिसके टर्मिनल स्प्रेड ओवर द कंट्रीज, पूरे कंट्री में फैले होते हैं टर्मिनल्स उसके। और ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज डन थ्रू द ब्रोकर्स, यानी कि हम सीधा सीधा नहीं कर सकते, हम किसी की ब्रोकर के पास जाके हमें उसके यहाँ अपना अकाउंट खोलना पड़ता है, उसके लिए नियम है बाकायदा, और कुछ फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। तो उसके बाद हम उसमें ट्रेडिंग कर पाते हैं उस ब्रोकर के थ्रू, यानी कि करेंगे खुद, परंतु ऑन बिहाफ ऑफ उस ब्रोकर। वो ब्रोकर जो है अपना जो उसके कीज़ वगैरह है और जो उसकी एक्सेस दे देता है हमको उसका मार्केट का, तो हम उसको कर पाते हैं। फिर एवरी ब्रोकर हैज़ टू हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर टर्मिनल दैट इज़ कनेक्टेड टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज। मैंने बताया ना आपको, ब्रोकर के पास कंप्यूटर टर्मिनल का उसका एक एक्सेस होता है, तो वही एक्सेस आपको काम कराता है, हमें अपने छोटे लेवल तक भी वो काम कराता है। तो ये सिस्टम है पूरा उसका। उसके लिए आपके जो है बिजनेस आवर्स भी तय होते हैं पूरी कंट्री के अंदर, और उसके बाद इसका कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम और स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस हैं। इसके क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1 है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि इसके अंदर सारी चीज़ें आप देख पाते हो। ये नहीं है कि बिका आपका माल 2 रुपये का तो बता दिया आप उसने 1.5 रुपये का, ऐसा कुछ नहीं है। जब जिस मोमेंट पे बिकेगा तो वो सीधी चीज़ें वहाँ पर उसमें लिखी हुई आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। रियल टाइम उसके अंदर टाइम भी आ जाएगा, अमाउंट भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद सेकंड इसमें है, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पास्ड ऑन दस हेल्पिंग द फिक्सिंग प्राइस, यानी कि एफिशिएंटली ये प्राइस फिक्सिंग करा पाता है, क्योंकि वहाँ पर देने वाला और खरीदने वाला दोनों बैठे हुए हैं। और प्राइसेस एंड आल्सो कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट, ये कैपिटल मार्केट को भी ये मुहैया करा रहा है, तो वो भी डेवलपमेंट होती है उसके अंदर भी। और थर्ड इसके अंदर क्या है इसका फ़ायदा, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस सिंस देयर इज ए रिडक्शन ऑन टाइम कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ एरर, यानी कि ये जो पूरा इतना बड़ा सिस्टम होता है, सारी कार्यवाही जो है एफिशिएंटली हो पाती है कंप्यूटर्स के द्वारा, और जिससे कि टाइम बचता है और कॉस्ट और खतरा भी बचता है इसमें। तो चौथा इसके अंदर है, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड इवन अब्रॉड, किसी भी, यानी कि आप राजस्थान में चले जाओ, चाहे आप पहाड़ के ऊपर चले जाओ लद्दाख में, कहीं से भी आप ये सेल परचेज कर सकते हो। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा बाजार इसको मिल जाता है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू ट्रेड विद ईच अदर देयर बाई इंप्रूविंग द लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। आपका कोई दोस्त बैठा है अमेरिका में, तो वो भी खरीद सकता है मिंट के अंदर। आपका केवल क्या है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके पास एक्सेस होना चाहिए, यानी कि किसी एजेंट के थ्रू आप उसमें खाता खोला हुआ होना चाहिए। उसकी भी एक फॉर्मेलिटीज होती है, आई विल टेल यू अबाउट दैट। पांचवा इसका क्या, इसका लाभ है, ए सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड एज बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड एट द सेम टाइम इन ऑल द ट्रेडिंग सेंटर्स, यानी कि सबका टाइम अलग अलग नहीं है, मार्केट का टाइमिंग है बाकायदा। 10 ऑल द ट्रेडिंग सेंटर्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री हैव बीन बॉट ऑन टू वन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि घूम फिर के ये स्टॉक एक्सचेंज पर जो मेन कंप्यूटर होता है वहाँ से काम करता है। तो ये आपको मैंने बताया, आपको दिस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीमेटलाइज्ड फॉर्म, यानी कि ये जो है मेटलाइज नहीं है, प्रिंटेड नहीं है। इसके अंदर क्या है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अगर आप चाहो तो शेयर्स कैन बी हेल्ड ईदर इन फिजिकल फॉर्म और एन इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म। अब क्या है, आपको डीमेटलाइज सिस्टम से आप अपने शेयर्स को, ना आप तो उसमें आग लगने का डर है, ना उनको खोने का डर है। आप जैसे खाते में पैसे रखते हो ना बैंक में, उस प्रकार से फिजिकल फॉर्म नहीं चाहिए आपके शेयर्स की, डीमेटलाइज फॉर्म में शेयर्स होल्ड हो सकते हैं।
ट्रेडर्स वर्क टू बी सेटल ऑन स्पेसिफाइड डेट। देखो इसके सेटलमेंट का भी तरीका होता है, कोई हमने माल खरीदा बेचा तो उसका फिर इसके सेटलमेंट के भी तरीके हैं, उसके भी स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स के अंदर क्या क्या शामिल होता है, कैसे शामिल होता है। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा 15-15 दिन, महीने महीने तक सेटलमेंट नहीं हो पाता। अब क्या है, अब क्या है, T2 बेसिस, यानी कि आज ट्रांजैक्शन हुआ तो उसके 2 दिन बाद सेटलमेंट की डेट ख़त्म हो जाता है, सेटलमेंट करना पड़ता है उसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इसमें भी सुधार हुआ है। इससे पहले मैंने बताया आपको, prior to the reforms, securities were bought and sold, that is traded, and all positions in the stock exchange were settled on weekly और fortnightly basis, यानी कि 15 दिन में या हफ्ते के बेस पर सही होता था ये सब। और इस दौरान कई बार रेट ऊपर नीचे होते थे, बड़ी दिक्कत होती थी शेयर्स में। अब क्या है, अब T+2 बेसिस पे होते हैं, यानी कि 2000 में ये रोलिंग सिस्टम चालू हुआ। रोलिंग सिस्टम में क्या था, सो दैट वट एवर इट ट्रेड टुक प्लेस इट वुड बी सेटल्ड आफ्टर सम डेज। पर 2003 से ऑल शेयर्स हैव टू बी कवर्ड अंडर द रोलिंग स्टेट में सेटलमेंट सिस्टम ऑन ए T2 बेसिस, यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ वो प्लस में 2 दिन और उसके बाद हमें सेटल करना पड़ता था 2 days आफ्टर द ट्रेड डेट। सिंस रोलिंग सेटलमेंट्स implies फास्ट मूवमेंट ऑफ शेयर्स, इट रिक्वायर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स, यानी कि इससे आपके फंड ट्रांसफ़र भी बड़ा इजी हो गया है और आपका डीमेटलाइज सिस्टम है शेयर्स का, तो इसलिए टाइम कम लगता है इसके अंदर। आपका केवल टिक दबाते ही आपका, पहले तो क्या था, आपको फिजिकल फॉर्म में शेयर प्रेजेंट करनी पड़ती थी जो बेचे हैं आपने, अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसमें टाइम लगना ही नहीं। अब तो आप सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होना है, तो इसलिए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं पेश आती है। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द स्कीम बेस्ड ट्रेडिंग एंड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि ये शेयर, स्कीम बेस्ड शेयर यानी कंप्यूटर बेस्ड शेयर कैसे परचेज किए जाएं, इसका एक सिस्टम बाकायदा डिफाइंड है। उसको मुझे लगता है ये क्लास थोड़ी बड़ी होती जा रही है, अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं कि कैसे, जैसे अगर आप चाहते हो कोई शेयर लेना तो आप कैसे ले पाओगे, तो उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम है। आपको, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए, आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने कुछ एक अकाउंट खोलना है किसी बैंक में, क्योंकि बैंक कनेक्टेड होता है इस खाता इसमें, और इसमें आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है साथ में। किसी आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी DP किसी के पास जाना पड़ता है, शेयर होल्डर क्या नाम है इसके, दलाल जो है इसका, एजेंट जो है, उनके पास जाना पड़ता है, जो टिकट होल्डर होते हैं इसके स्टॉक मार्केट के, वहाँ पर आपको खाता खोलना पड़ता है, उनके थ्रू आप कर पाते हो। उसका एक सब सिस्टम बना हुआ है, तो मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगा, तो आपको शायद लगेगा भी कि आपको भी शेयर वगैरह में काफ़ी शौक होता है, बच्चों को जानने का तो शौक रहता ही है। मैंने कहा नहीं, अब कल्ट हो गया, मतलब ये रिवाज ही हो गया है, तो इसमें जो है इसके बड़ा यूज़फुल चीज़ें अगले वाली क्लास के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बाय फॉर नाउ, टेक केयर।